दोस्तों स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एवरेज यानी औसत। अगर दुनिया के किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठते हैं, उसमें अगर मैथ आता है तो ये एवरेज आपको हमेशा के लिए मदद करेगा। और एवरेज से हर एक कंपटीशन एग्जाम में जिसमें मैथ पूछा जाता है उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे बात कर ले एसएससी, चाहे रेलवे यानी कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एवरेज यानी औसत होता क्या है। ठीक है, तो एवरेज का मतलब सीधा होता है, जैसे समझो किसी चीज़ का औसत निकालना। मान के चलिए एक क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं, उसका वो 11 प्लेयर ने मिलकर 220 रन बनाए। ठीक है, तो 220 रन बनाए, तो अगर हम पूछें कि एक क्रिकेट के प्लेयर जैसे शुभम गिल ने कितने रन बनाए, एक एवरेज मतलब किसी एक स्पेस, तो सबसे पहले हम जानेंगे एवरेज। एवरेज हम निकालते कैसे हैं, तो एवरेज का फॉर्मूला होता है सिंपल सा, सम, ठीक है, ऑफ डिजिट। ठीक है, और बटे नंबर ऑफ डाटा, मतलब कितने संख्या दी गई है, मतलब संख्या का योग। ठीक है, संख्या का योग बटे कितने नंबर दिए गए हैं। जैसे 5 दिए होंगे तो 5, मतलब जैसे मान के चलो हमने एक उदाहरण लिए। ठीक है, उदाहरण लेते हैं हम इस प्रकार 15, 18, 20, 22 और 25। किसी ने आपको इस तरह का सवाल दिया और आपसे एवरेज पूछ लिया, मतलब ये कितने संख्या है, तो 5 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, हमें इसका एवरेज निकालना है। ये बेसिक से पूरा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एवरेज, तो इन संख्याओं का योग 18 प्लस 20 प्लस 22 प्लस 25, और संख्या कितनी दी हुई है, तो 1 2 3 4 5, 5 दी हुई है। ठीक है, इनको जोड़ते हैं, 7 15 5 20 के 0 हाथ में 2 2 4 6 8 9 10। ठीक है, 5 2 7 7 15 5 हाथ में 2 2 4 6 6 2 8 और 2 हाथ में 10 5, तो इसका एवरेज कितना निकल जाएगा, 20। मतलब 15 18 20 22 और 25 का हमने एवरेज निकाला तो कितना आया, 20 आया। ठीक है, और एवरेज इसी तरह होता है, एवरेज सम ऑफ डिजिट। और एवरेज 2 तरीके से निकलता है, एक तो होता है फॉर्मूला, ठीक है, और एक होता है डेरिवेशन। ठीक है, डेरिवेशन फार्मूला हमने बता दिया, यानी फार्मूला क्या होता है, सम बटे डिजिट, मतलब कितना दिया गया है, एवरेज ये फार्मूला होगा। डेरिवेशन क्या होता है, जैसे हमने माना था 15 18 20 22 और 25 का हमें निकालना है दूसरे मेथड से, यानी सेकेंड मेथड से एवरेज। ठीक है, तो हम देखेंगे मतलब इसके नियरेस्ट संख्या कौन सी है। किसी भी आप 15 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, माना मतलब किसी का पैमाना हम मान रहे हैं। जैसे हमने 15 18 20 22 25 है, तो किसी हम एक स्पेशली जगह पर, मतलब किसी होल्ड जगह पे रहकर हम इसका नियरेस्ट वैल्यू 1 ले लेंगे। आप 15 भी ले सकते हैं, आप 20 भी ले सकते हैं, मतलब अकॉर्डिंग अपने सोच के अकॉर्डिंग, अपने माइंड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमने माना 20। ठीक है, मान लिया 20, तो इसमें से देखेंगे 20 में से ये कितना कम है, तो -5 के कम है। ठीक है, 20 में से 18 कितने कम है, मतलब ये कितने कम है इससे, तो 20 से 2 कम है 18, तो -2 लिख देंगे। और 20 है, मतलब 0 प्लस 0 है। 20 22 से छोटा है, यानी 20 से 2 बड़ा है, तो प्लस के 2 हो जाएगा। और 20 से 5 बड़ा है, यानी प्लस के 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 में से 2 घटेगा, -7 प्लस 7। ठीक है, 0 आ गया। तो जितना मैंने माना था और जितना वैल्यू आया उसको जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ 5 बचता, तो यहाँ माने थे जो, उसमें जोड़ देते, तो सेकेंड मेथड यानी डेरिवेशन से इसका एवरेज निकल जाता। ठीक है, तो यही है एवरेज, मतलब बेसिकली सारे चीज़ फार्मूला पे हैं। और एक और फार्मूला है, जैसे मान के चलो कोई संख्या एपी में दी गई है, यानी 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, ऐसे ऐसे डैश है। और ये संख्याएं आप जानते हैं किस में है, एपी में है, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है, सबका 2 है, सबका 2 है। और यहाँ 11 दे देते हैं। ठीक है, सबका 2 है ना। तो इनका एवरेज डायरेक्ट किस तरह निकालते हैं, इसका ट्रिक होता है, या तो बीच, मतलब यहाँ से छाट दो, यहाँ से छाट दो, 7 इसका एवरेज हो जाएगा। या क्या कर सकते हैं, पहले संख्या और लास्ट संख्याओं का योग कर 2 से भागा दे दो, इनका एवरेज निकल जाएगा। याद रखिए, जो संख्या एपी में हो उन्हीं का एवरेज इस ट्रिक से निकलेगा, बाकी इस ट्रिक से सबका एवरेज नहीं निकल जाएगा। ठीक है, आप ये बात समझ गए। और चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन
देख सकते हैं दोस्तों, आरआरबी जेई 18/12/2024 यानी 2024 का सवाल है। आरआरबी जेई में पूछा गया 8 संख्याओं का योगफल 336 है, इनकी औसत संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एवरेज का फॉर्मूला होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम संख्याओं का जोड़ बटे कितनी डिजिट दी गई है। ठीक है, एवरेज 8 संख्याओं का योगफल यानी और इनकी औसत पूछ रखा है। सम कितना दिया गया है, 336 दी गई है। ठीक है, और संख्याओं का योग मतलब कितनी संख्या दी गई है, 8 दी गई है। तो 8 चौक 32, 8 चौके 32, 8 9 16 यानी 8 संख्याओं का योगफल 336 है। तो इनकी औसत क्या होगी, 32 हो जाएगा, 42 हो जाएगा आंसर। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल है, यदि 25A और 25B बराबर 225 हो तो A और B का औसत निकालें। तो सोल्यूशन में हम क्या देखेंगे, एवरेज मतलब इस टाइप बता रहे हैं आपको। ये तो फर्स्ट टाइप हो गया कि अगर संख्याओं का योगफल दिया हो और इनकी औसत पूछ लिया जाए, तो सारी चीज़ें देखिए, सारी चीज़ें एवरेज बराबर फॉर्मूले पे ही बेसिक है। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल है, यही है 25A 25B और 225 हो तो A और B का औसत निकालें। तो मान के चलो 25A हो जाएगा और 25 के B हो जाएगा और दूसरा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो हम 25 कॉमन लेते हैं और A + B 225 हो जाएगा। ठीक है, A + B 225 बटे 25, 9 9 में कटेगा, A + B बराबर 9। A और B का औसत यानी A और B का औसत, तो हमने क्या बताया था, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम बट डिजिट। तो औसत कितना हो जाएगा, A + B बाई 2। यही तो होगा ना, यही तो होगा भाई, क्योंकि औसत पूछा गया है सम संख्याओं का योग बट कितनी संख्या दी गई है उसका। तो A और B का औसत तो यही हो जाएगा ना, और A + B का वैल्यू कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। ठीक है, और 2 तो क्या हो जाएगा 4.5 इनका। अब दूसरे टाइप पर चलते हैं, 7 11 15 x 14 21 25 का औसत 15 है तो x का मान निकाले। आप ही सोचिए, इसका फॉर्मूला देखिए, एवरेज बराबर संख्या बटे संख्या का योग बटे कितनी संख्या है। ठीक है, मान के चलिए औसत 15 दिया गया है यानी एवरेज 15 दिया गया है। ठीक है, संख्याओं का योग यानी 7 + 11 + 15 + x + 14 + 21 + 25, ये फार्मूला के अकॉर्डिंग हम बैठा दिए। और संख्या कितनी दी गई है, तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 दी गई है। तो 15 7 105 और 11 15 26 26 14 यानी 93 + x बटे तो गुना हो गया। ठीक है, और इधर लाएंगे 105 - 93 बराबर x। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 में से 3 घटा 105 93 15 में से 2 9 में से 5 में से 2 9 1 यानी x का मान 12 आ जाएगा। तो यही सवाल है, 7 11 15 x + 14 21 25 का औसत अगर 15 है तो x का मान ज्ञात करें। तो इस टाइप का सवाल मतलब 3 ही टाइप बता पाए। अगले वीडियो में हम बताएंगे टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4, मतलब जिस तरह का क्वेश्चन होगा और भी एसएससी में जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भी लाएंगे। तब तक के लिए इस चैनल से जुड़े रहें, और हाँ, हमारे इस चैनल पर रोज़ से नए नए वीडियो आते रहते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना मत भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।